हेलो गीक्स। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ कैन आई स्टार्ट टू लर्न वेब डेवलपमेंट। ओके, तो पहला स्टेप हम लोग का ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सीखना चाहिए HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML सीखने से ये होगा कि आप वेब पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने वेब पेज बना दिया। अब सेकेंड स्टेप में ये होगा कि आपको वेब पेज को स्टाइल करना। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से या टेक्स्ट से, एनिमेशन से। तो उसके लिए आपको सीखना होगा CSS। ठीक है, CSS सीखने के बाद आपको सीखना होगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें और डिफरेंट तरह के आप यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन, फिर कलर। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें सीख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट इसलिए भी सीखा जाता है कि आप इसे फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप में। तो बूटस्ट्रैप इसलिए हम लोग सीखते हैं, आप एक नाम सुने होंगे या फिर आप ये वर्ड कहीं ना कहीं सुने होंगे, रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए कि आप उसे डेस्कटॉप में भी ओपन कर सकते हैं और उसे आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको सीखना होगा बूटस्ट्रैप। अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं जानते तो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, अगला बात करते हैं PHP की जब बात करें तो ये PHP हम लोग यूज करते हैं सर्वर साइट के लिए। ठीक है, PHP लैंग्वेज इसीलिए बनाया गया था ताकि ये सर्वर साइड में जाके रन हो और जो भी यूज़र की इंस्ट्रक्शन हो उसे फॉलो करे। इसे हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी होता है। ठीक है, तो आपको PHP सीखना है अगर आपको सर्वर साइड में काम करना हो तो। अगला बात करते हैं MySQL का यूज़ इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि अगर आपको डेटाबेस बनाना है, देखिए डेटाबेस ज़रूरत इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप डेटा को स्टोर कहाँ पे कर पाएंगे, आपके उसके लिए तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत होगी। तो जब डेटाबेस की ज़रूरत होगी तो उसे मेंटेन करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टूल की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमें MySQL सीखना पड़ता है। ये हो गया। अब चलते एडवांस टेक्नोलॉजी में। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में आने के बाद हमें सीखना होगा फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क में चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या फ्रेमवर्क में होगा, कौन कौन से फ्रेमवर्क है। तो पहला बात करते हैं जैंगो। तो जैंगो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये फुल स्टैक फ्रेमवर्क है और इसे पाइथन में लिखा गया है। ठीक है, इसे पाइथन के द्वारा आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग अगर पाइथन जानते हो तो ये आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। फिर अगर बात करते हैं रेल्स की। रेल्स एक फ्रेमवर्क है जो कि लिखा गया है रूबी में। ठीक है, रूबी एक लैंग्वेज है, समझ सकते हैं। तो इसको भी आप सीख सकते हैं या फिर आपकी मर्जी। अब जितना भी मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ उसमें से आप कोई भी सीख सकते हैं। अगला बात करते हैं Node.js। देखिए JS का मतलब जावास्क्रिप्ट, Node.js का मतलब हो गया कि आप इसे बैकएंड में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना कि जावास्क्रिप्ट सीखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप उसे फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हैं और बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग Node.js का यूज़ करते हैं फॉर बैकएंड। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। आपने नाम सुना होगा वर्डप्रेस। तो ये भी एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत और सारे लोग जो भी नॉन कोडर होते हैं या जो कोडिंग नहीं जानते हो वो जो वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस में से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको सीखना चाहिए अगर आप वेब डेवलपर है तो। अगला बात करते हैं एंगुलर की। ठीक है, तो AngularJS का यूज़ भी ये भी एक तरह का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं।
आपकी मर्जी, लेकिन मेरा बताना काम था, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर जेएस। अब बात करते हैं लाइब्रेरीज़ की, कौन कौन से लाइब्रेरीज़ हैं। तो पहला में आता है जेक्वेरी। जेक्वेरी की अगर हम बात करें तो ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। तो ना आप अगर जावास्क्रिप्ट जानते हो तो इसे तो आप आराम से कर सकते हो इसका यूज़ करके। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं underscore.js। ये भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसे हम लोग यूज़ करेंगे। जी, जो अगर आपको सीखना है तो आप इसे सीख सकते हैं। जो भी अगर जावास्क्रिप्ट जानता है तो इसे आराम से सीख सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो एपीआई भी जो लास्ट में इतना सब सीखने के बाद आपको लास्ट में एपीआई पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन सके, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो जो भी बिगिनर्स हैं उसे अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आपको इस तरीके के वीडियो देखने के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कोडिंग से रिलेटेड, एल्गोरिथम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट करने से आपको क्या होगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उस पर रिप्लाई करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।